आते हैं। सरकार हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन यानी HURL की मेजॉरिटी हिस्सेदारी एक कंपनी को ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती है और HURL को 2016 में बंद पड़ी फर्टिलाइजर यूनिट्स को फिर से शुरू करने की कई सारी खबरें आ रही हैं। इनफैक्ट एक बार प्रकाश से पहले ये पूरा मैटर समझ लेते हैं। प्रकाश, बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके हिसाब से HURL के अंदर 5 PSUs की जो हिस्सेदारी है वो किसी एक ही कंपनी को ट्रांसफर कर दी जाए। HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जिसमें कि NTPC, IOCL और कोल इंडिया लिमिटेड की जो हिस्सेदारी है वो 89% है और जो बाकी 11% की जो हिस्सेदारी है वो FCIL और HFCL की है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि एक और दूसरे विकल्प पर विचार किया जा रहा है जिसके हिसाब से HURL की जो मेजॉरिटी हिस्सेदारी है वो किसी एक ही फर्टिलाइजर कंपनी को ट्रांसफर कर दी जाए। फर्टिलाइजर मंत्रालय का ऐसा मानना है कि एक ही कंपनी को मेजॉरिटी स्टेक ट्रांसफर करने से फायदा ये होगा कि HURL के अंदर जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि HURL की जो अमोनिया यूरिया प्लांट्स हैं वो गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में लोकेटेड हैं, जिसकी जो क्षमता है वो करीब 1.27 MMTPA है, यानी कि हर प्लांट की जो क्षमता है वो 1.27 MMTPA है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में अगर बदलाव किया जाता है जेवी के अंदर तो उसके लिए कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत होगी और इस वक्त जो है ये प्रस्ताव काफी इनिशियल स्टेज में है जिस पर बातचीत की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। HURL के परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने का मकसद ये है कि सरकार की योजना ये है कि 2025 तक यूरिया का जो इंपोर्ट है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली है ताकि जैसे जैसे HURL के अंदर जो यूरिया प्रोडक्शन में तेजी आएगी उसी हिसाब से वो यूरिया इंपोर्ट पर बैन करेगी और 2025 से इसको पूरी तरीके से रोकने की योजना जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश, आपसे इस अपडेट का इंतजार रहेगा आपसे इस पूरे मैटर पर और फर्दर अपडेट का। लेकिन इस